नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर है बालोद से, जहां पर कांकेर लोकसभा सीट की दोबारा मतगणना हो। 4 विधानसभाओं की दोबारा मतगणना होगी। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से यह बड़ा फैसला किया गया है। कांकेर से कांग्रेस प्रत्याशी की शिकायत पर यह फैसला किया गया। लोकसभा सीट की ईवीएम चेक होगी। संजारी बालोद की 2 पोलिंग बूथ हैं, जिसमें गुंडरदेही विधानसभा में एक में पुनर्मतगणना, सिहावा विधानसभा की एक पोलिंग बूथ की ईवीएम की पुनर्मतगणना और ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर की जांच होगी। कांग्रेस उम्मीदवार की शिकायत पर ईसीआई ने फैसला किया है। कांग्रेस उम्मीदवार ने चुनाव के दौरान गड़बड़ी की आशंका जताई थी। मतगणना में गड़बड़ी को लेकर के आरोप लगाए थे। कांकेर से बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग ने जीत हासिल की है। 1884 मतों से आपको बता दें कि उनको विजयी घोषित किया गया था और अब ईवीएम की दोबारा से रिकाउंटिंग होनी है। ईसीआई ने यह बड़ा फैसला किया है। ईवीएम की जांच होगी तो कांकेर लोकसभा सीट की जो ईवीएम है उसको चेक किया जाएगा। इसमें संजारी और बालोद, इन दोनों जगहों की ईवीएम को चेक किया जाएगा। कांग्रेस उम्मीदवार ने चुनाव के दौरान गड़बड़ी की आशंका जताई थी। कांकेर से बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग ने जीत हासिल की थी 1884 मतों से। आपको बता दें कि भोजराज नाग जीते हुए घोषित किए गए थे। कांग्रेस के वीरेश ठाकुर को 1884 वोटों से हराया था। दोबारा से आपको बता दें कि कांकेर और चलिए बातचीत करते हैं। रवि हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। रवि, ईसीआई ने निर्देश दिया है कि दोबारा से रिकाउंटिंग होनी है। क्या जानकारी है फिलहाल बालोद से? बता दूं कि ये कांकेर लोकसभा पहले से काफी ज्यादा यहाँ पे आकर्षित यहाँ पे थी, जिसे लेकर यहाँ पे काफी ज्यादा विवाद उस दिन 4 जून की अगर बात करें काफी ज्यादा विवाद भी यहाँ पे हुआ था। कई सारे आरोप यहाँ पे लगे थे और जो परिणाम था उस परिणाम को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कांग्रेस प्रत्याशी जो थे वीरेश ठाकुर, वो आश्वस्त बिल्कुल भी नहीं थे। जिसके बाद उन्होंने यहाँ पे 4 पोलिंग बूथ, जिसमें संजारी बालोद विधानसभा का एक, गुंडरदेही विधानसभा एक और साथ में सिहावा, इसको मिलाकर कुल 4 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जिनको लेकर उन्होंने पुनर्मतदान के लिए आवेदन सौंपा था। और इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक प्रत्येक पोलिंग बूथ में 47,000 रुपए का जो शुल्क रहता है, तो भारत निर्वाचन के गाइडलाइन के अनुसार उन्होंने शुल्क भी यहाँ पे जमा किया था। जिसके बाद आज ही भारत निर्वाचन आयोग का ये फैसला आया है कि ये 4 पोलिंग बूथ पे यहाँ पे पुनर्मतगणना की जाए। जी। तो रवि, ये 4 पोलिंग बूथ कौन कौन से हैं, थोड़ा सा ये बताएं। और क्या ये चारों पोलिंग बूथ पर गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी कांग्रेस कैंडिडेट की तरफ से, इस वजह से ईसीआई का ये फैसला है? रवि, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये 4 पोलिंग बूथ बता दूं आपको, संजारी बालोद विधानसभा के अंतर्गत ये जो साले टोला बूथ क्रमांक 94, रेती नवागांव बूथ क्रमांक 20, सिहावा विधानसभा का बूथ क्रमांक है 1 और साथ ही गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रानीतरा 21, जिसका बूथ क्रमांक है 20। ऐसे कुल 4 पोलिंग बूथ है जहां पे पुनर्मतगणना के लिए वीरेश ठाकुर ने यहाँ पे आवेदन लगाया हुआ है। जी। चलिए रवि, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राज्य सरकार ने तो आपको बता दें कि 4 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर दोबारा से रीकाउंटिंग होनी है। ईसीआई का यह बड़ा फैसला है। कांकेर से बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग ने, आपको बता दें कि हालांकि जीत हासिल की थी, लेकिन अब दोबारा से आपको बता दें कि 4 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर दोबारा मतगणना होनी है। ईसीआई का यह बड़ा निर्णय है।
और वीरेश ठाकुर हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। वीरेश जी, ईसीआई ने 4 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जिनकी रिकाउंटिंग के आदेश दिए हैं। आप लोगों ने भी कहा था, गड़बड़ी की आशंका जताई थी। कैसे देखते हैं इस निर्णय को आप? सर, ये 1 जून को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था सर। उस आदेश के तहत मैंने अपने कांकेर लोकसभा क्षेत्र का बालोद जिला और धमतेरी जिला, बालोद जिला का मैंने 3 ईवीएम मशीन को खुलवाया है और धमतेरी जिला का सियावा विधानसभा का ईवीएम मशीन खुलवाया है। निश्चित ही इस मशीन को खुलवाने से जो मुझे शंका जाहिर है सर, उस शंका का मुझे देखना है सर, और उस शंका से मुझे ये विश्वास हो रहा है कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन का खेला हुआ है। तो वीरेश जी, किस तरह की गड़बड़ी की आपको आशंका थी और क्या सिर्फ ये 4 विधानसभा ही है या आपको लग रहा था कि कहीं और भी इस तरह की गड़बड़ी हो सकती है? क्योंकि अभी आदेश तो ईसीआई का केवल 4 विधानसभाओं को लेकर के है, जहां पर अब ये कहा जा रहा है कि रिकाउंटिंग हो। सर, ये मुझे गलती पकड़नी है सर, गलती पकड़नी है तो कहीं ना कहीं मेरे को 4 मशीन में गलती पकड़ा जाएगी सर। और रहा सवाल हर राउंड में जो वोट परसेंट है सर, वो बढ़ता गया है सर। ये भी एक कारण है सर। तो मुझे तो एक गलती पकड़ना है सर, 4 मशीन में कहीं भी एक गलती पकड़ने में आ गया सर, तो निश्चित उसका परिणाम मुझे अच्छा मिलेगा सर। तो अब आपको वीरेश जी लग रहा है, क्योंकि सीआई ने जो ये फैसला किया कि भाई 4 जगह पर रिकाउंटिंग हो, कम से कम अब आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि जिस ओर आप इशारा कर रहे थे वो गलती पकड़ी जा सकती है, या वैसी गलती की आशंका जो आप जता रहे थे कम से कम उसका दूध का दूध हो, पानी का पानी होगा? हाँ सर, वही आशंका को जाहिर करते हुए सर ये मैंने 4 मशीन खुलवाया है, जिससे वास्तव में सर वो निर्णय दूध का दूध पानी पानी हो जाए सर। और दूसरी बात ये रहा सर कि जो मैंने डाक मत पत्र है सर, डाक मत पत्र में मैंने भी तुरंत आवेदन लगाया था सर कि रिकाउंटिंग होनी चाहिए। उसमें कलेक्टर आरओ साहब ने एक्सेप्ट किया सर, लेकिन उसको निरस्त कर दिया सर मेरे आवेदन को। जी, लेकिन वीरेश जी, आपको ये कब लगा कि यहां पर कुछ गड़बड़ी हो रही है, या आपको ये आशंका कैसे हुई और ये 4 विधानसभाओं में ही आपको ऐसा क्यों लगा? सर, एक्चुअल हुआ ये सर कि सुप्रीम कोर्ट 1 जून को आदेश दिया था सर, तो उसके तहत सर मैंने अपने कांकेर लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा का मैंने दौरा किया था परिणाम के बाद। जी। दौरा करने के बाद मेरे कार्यकर्ता, मेरे जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया सर कि हम हमेशा जिस मशीन को मैंने खुलवाया उस बूथ से हम हमेशा कांग्रेस पार्टी आज स्थिति में आगे रहते हैं। जी। तो हमने उस आधार पे मैंने खुलवाने का आवेदन दिया है सर। जी, तो आपको उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा? जरूर सर, कि मुझे पूरा उम्मीद है सर कि मुझे न्याय मिलेगा सर। चलिए, बहुत शुक्रिया वीरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो कांग्रेस प्रत्याशी वीरेश ठाकुर, जिन्होंने ये आपत्ति जताई थी 4 विधानसभाओं में, और जो बात वो कह रहे हैं कि भाई अब ये जांच होनी चाहिए, तो ईसीआई ने भी उसको मान लिया है। और अब 4 जगहों पर आप देखेंगे कि जो रिकाउंटिंग होगी उसमें देखना यह है कि जो आपत्तियां जताई गई कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से उसमें कितनी सच्चाई निकलती है। हालांकि इन सभी जगहों पर आपने देखा है, और अगर ओवरऑल आप पूरी लोकसभा के क्षेत्र को देखेंगे तो बीजेपी ने जीत हासिल की है। लेकिन अब चूंकि यहां पर यह आपत्ति है कांग्रेस के उम्मीदवार को, तो इसलिए ईसीआई की ओर से फैसला लिया गया है। ये 4 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर री पोलिंग होनी है, जो मशीनें हैं उनमें गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी। और अब देखना यह है कि जब दोबारा से रिकाउंटिंग या री पोलिंग होती है तो फिर क्या कुछ निकल करके सामने आता है। ये बड़ी और अहम खबर है। 4 विधानसभाओं की दोबारा से मतगणना होनी है और इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं।